आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पार्ट 10 देखेंगे। ठीक है, पार्ट 9 तक का आप लोग को वीडियो बना दिया गया है, आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वो आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पार्ट 10 में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, ये क्या होता है? देखिए, ऐसे डिफिनेशन तो जो भी है लिखवा दिए हैं, लेकिन पहली बात बताते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फिजिक्स में कोई डिफाइन नहीं है। फिजिक्स में डिफाइन क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्या डिफाइंड है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये डिफाइन है। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये जो है आपके फिजिक्स में डिफाइन किया हुआ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं है, उसी के टर्म में हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, हम लोग डिफिनेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, द अमाउंट ऑफ, देखिए डिफिनेशन समझ में आएगा जब हम लोग उसका नीचे इसका देखेंगे यूज। ठीक है, पहले डिफिनेशन में पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब वर्क डन by external agent in bringing each charge from infinity to the configuration of charge। मतलब क्या है? इस तो डिफिनेशन ऐसा बुक का यही डिफिनेशन है, एनसीईआरटी का यही डिफिनेशन है। डिफिनेशन को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो भी काम किया जाता है, कौन सा काम किया जाता है? प्रत्येक चार्ज को लाने का काम किया जाता है। कहाँ से? इन्फिनिटी से कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ? देखिए, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि जब कोई सिस्टम है, ठीक है, कोई सिस्टम है, मान लिया ये सिस्टम है, ठीक है, कब कोई सिस्टम है, मान लिया ये कोई सिस्टम है, इसमें बहुत सारा चार्ज है, Q1 है, Q2 है, Q3 है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है क्या चीज़? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज। ये सिस्टम के लिए डिफाइंड है। हाँ, पहली बात ये समझ, नीचे लिखा हुआ है पॉइंट्स में आपके कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम के लिए डिफाइंड है। पहली बात तो ये याद रखना है, सिस्टम के लिए डिफाइंड है। ठीक है ना, ये सिंगल चार्ज के लिए डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है ना, सिंगल चार्ज के लिए ये डिफाइंड नहीं होता है, याद रखिएगा। सिंगल चार्ज के लिए डिफाइंड नहीं होता है, ये सिस्टम के लिए डिफाइंड है। बात समझ में आ गई क्या बोले? ठीक है, बात समझ में आया? तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज का मतलब समझ गए कि कोई सिस्टम में उसमें बहुत सारा चार्ज है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज। मतलब कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को ला रहे हैं। ठीक है, कहाँ ला रहे हैं? तो किसी सिस्टम में ला रहे हैं। इन्फिनिटी से किसी चार्ज को ला रहे हैं, और कहाँ ला रहे हैं? किसी सिस्टम में ला रहे हैं। ओके, बात समझ में आया? तो उसमें जो वर्क करना पड़ता है, जितने अमाउंट वर्क करने में लगता है, ठीक है, जितना वर्क डन होता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आप लोग को बात समझ में आ गया होगा शायद अभी तक। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका आगे का पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, डिफिनेशन तो समझ में आ गई कि क्या होता है, थोड़ा सा आगे का इसका पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, हेयर मतलब यहाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर सिंगल चार्ज। अभी हम बताए थे कि सिंगल चार्ज के लिए डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आया? सिंगल चार्ज के लिए ये डिफाइंड नहीं होता है। ये डिफाइंड किसके लिए है? तो इट इज़ डिफाइंड फॉर सिस्टम ऑफ चार्ज, है ना। बहुत एक सिस्टम में उसमें बहुत सारे चार्ज हैं, उसमें ये डिफाइन किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ गया? इसको डिनोट किससे करते हैं? तो इसको यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए क्या होता है। तो ये हमेशा दो चार्ज के बीच में निकलेगा। ठीक है, देखिए, फॉर टू चार्जेज, Q1 एक चार्ज है, एक Q2 चार्ज है। ठीक है, एट अ डिस्टेंस R, दोनों की दूरी क्या है? R डिस्टेंस। देखिए यहाँ फिगर से दिखाया गया है, देखिए यहाँ पर है
Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, r है। ठीक है, बात समझ में आया। तो फॉर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से r डिस्टेंस की दूरी पर है, देन तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं इसको, है फॉर सिस्टम ऑफ टू चार्ज, है ना, दो चार्ज के सिस्टम के लिए, मिनिमम दो चार्ज के लिए डिफाइंड है। तो U बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, K Q1 Q2/R। यही हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, है ना। U बराबर K Q1 Q2/R। बात समझ में आ गया। U बराबर K Q1 Q2/R। तो इसी को बोलते हैं, U को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ पर Q1 Q2 जो है वो साइन के साथ यूज किया जाता है, इज यूज्ड विथ साइन। मतलब अगर Q मान लेते हैं कि चार्ज निगेटिव है और Q2 चार्ज जो है क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, Q1 चार्ज निगेटिव है, Q2 चार्ज पॉजिटिव है, तो उसका जो सिंबल है, जो साइन है, उसी के साथ फॉर्मूला में यूज किया जाएगा। आगे के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि कैसे किया जाता है। ठीक है ना। चलिए, इसको एक और तरह से समझ सकते हैं। देखिए आगे लिखा हुआ है, इसको एक और तरफ समझ सकते हैं। देखिए कैसे, इसको एक और तरह से समझ सकते हैं। देखिए कैसे कि इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, बताए थे ना कि इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। अभी हम बताए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उसका कैसे फॉर्मूला मिलता है। तो मान लेते हैं इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन मतलब सिस्टम में दो चार्ज है, एक है Q1 एक है Q2। Q1 में जो है पॉजिटिव चार्ज है, Q2 में जो है वो नेगेटिव चार्ज है। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन जैसे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो देखिए यहाँ पर नज़दीक आ जाएगा, है ना। तो ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। पहले ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन एक दूरी पर था, फाइनल आ गया क्या चीज़ कि दोनों चार्ज अट्रैक्ट हो चुका है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या कहता है, देखिए, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब UF माइनस UI, इसी को बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो UF माइनस UI बराबर होता है माइनस वर्क कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स। और यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, एक बार कंजर्वेटिव फोर्स है बस समझे। और इसी माइनस कंजर्वेटिव फोर्स को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस एक्सटर्नल एजेंट। मतलब कि यहाँ पर अगर हम मतलब Q1 है ये Q2 है, इन दोनों के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अगर हम इन दोनों को नज़दीक, मतलब नज़दीक तो आ ही रहा है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे लाना चाहें, तो धीरे धीरे लाने के लिए हम लोग को एक वर्क करना पड़ेगा। धीरे धीरे लाएंगे तो, है ना। अब वो कैसा वर्क रहेगा, एक्सटर्नल वर्क रहेगा, वर्क एक्सटर्नल। कैसा वर्क रहेगा, एक्सटर्नल वर्क रहेगा। लेकिन उसमें सिर्फ प्रोवाइड क्या है, देखिए नीचे लिखा हुआ है, वर्क एक्सटर्नल वर्क रहेगा, लेकिन प्रोवाइड क्या है, प्रोवाइडर मतलब बस शर्त है कि काइनेटिक एनर्जी जीरो होना चाहिए। काइनेटिक जीरो का मतलब कि स्पीड चेंज नहीं होना चाहिए, देयर इज नो चेंज इन स्पीड, है ना, स्पीड चेंज किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी
और इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। समझ में आ गया ना, इसको लिख लेना है। आगे हम लोग इसका डेरिवेशन देखते हैं कि U बराबर के Q1 Q2 बाय R कैसे आया। इसका डेरिवेशन है U बराबर के Q1 Q2 बाय R कैसे आया, इसका डेरिवेशन देखते हैं। ठीक, देखिए एक्सप्रेशन और डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस का वही इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक बार बार लिखेंगे नहीं, पोटेंशियल एनर्जी शायद लिखा हुआ है तो उसी से क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन करने के लिए यहाँ पर देखिए कुछ लिया गया है, उसको थोड़ा समझते हैं यहाँ से यहाँ तक का। देखिए कैसे, पहला जो है देखिए यहाँ लिखा हुआ इनिशियल, यहाँ लिखा हुआ है फाइनल। दो चार्ज को रखा गया है, कहाँ रखा गया है, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे रखा गया। और उसको क्या करना है, उसको इस यहाँ पर लाना है। तो देखिए पहले अगर वर्क करेंगे, मतलब Q1 पे वर्क करते हैं। ठीक है, Q1 पे वर्क करते हैं तो Q1 और Q2 यहाँ इनिशियल था, फाइनल में कुछ नहीं था। तो Q1 पे वर्क करेंगे तो यहाँ पर एक फोर्स लगाएंगे, ऐसा छोटा सा फोर्स लगाएंगे तो ये डायरेक्ट है ना, ये भाग जाएगा, है ना। इस पर तो कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा, सीधे ही भाग जाएगा। सिर्फ नो चेंज इन स्पीड, स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, ये सीधे भागेगा। यहाँ से एक और फोर्स लगा के इसको रोक लेंगे तो Q1 यहाँ रुक जाएगा। समझ में आया Q1 कैसे यहाँ पर डिस्प्लेस हुआ इन्फिनिटी से। Q1 था ये, इसको फोर्स लगाए तो यहाँ आया, और यहाँ आकर ये भाग रहा था तो इसको यहाँ पर भी क्या कर लिया, रोक लिया। Q1 यहाँ पर रुक गया। इसमें हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स वर्क लगा हुआ वो क्या, लगभग जीरो लगा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए वर्क कैसे Q1 पे जीरो लगा, क्योंकि यहाँ पर कोई हम लोग को एक्सटर्नल फोर्स तो लगा है लेकिन कोई ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर पहले से कोई चार्ज नहीं था, यहाँ से पहले से कोई चार्ज नहीं था। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर दोनों चार्ज था, यहाँ पर जाया सिंपल से ही भाग सकता था, इसको रोक लिए, है ना, यहाँ पर रुक गया। तो इस तरह से वर्क जो एक्सटर्नल इसमें लगा है वो लगभग में जीरो लगा है, थोड़ा सा फोर्स लगाया गया, थोड़ा सा फोर्स। चलिए ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारा, अभी हम बताते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी UF माइनस UI बराबर पॉजिटिव वर्क एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क होता है पॉजिटिव में। अच्छा, फाइनल UF क्या है, फाइनल है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। U इन्फिनिटी क्या है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल मतलब कि चार्ज को इन्फिनिटी पे रखा गया। हमको पता है कि इन्फिनिटी का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जीरो, ये फिजिक्स में माना हुआ है। इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। अच्छा, वर्क एक्सटर्नल एजेंट जो कर रहा है, पहले Q1 को लाया इस पॉइंट पर और फिर Q2 को लाया P पॉइंट पर, पास में Q1 को लाया फिर Q2 को लाया, तो दोनों के लिए वर्क एक्सटर्नल अलग अलग करना पड़ेगा। तो देखिए Q1 का अलग किया हुआ है, Q2 का अलग किया हुआ है, बात समझ में आए। ठीक, आगे देखते हैं। तो इसका देखिए U इन्फिनिटी था तो इसका वैल्यू क्या हो गया, जीरो, की इन्फिनिटी पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। Q1 और Q2 दोनों पर वर्क करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर अभी जो हम समझाएं वो कि Q1 को लाने में, इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में हमको लगभग में जीरो वर्क करना पड़ गया। जीरो वर्क का मतलब हो गया कि यहाँ पर कोई खास वर्क नहीं करना पड़ा। ठीक है, यहाँ पर कोई खास वर्क नहीं करना पड़ा, थोड़ा सा फोर्स लगाएं, थोड़ा सा, और यहाँ पर ये पहुँच गया, इसको स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो Q1 को लाने में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क किया गया वो क्या किया गया, जीरो, कोई खास वर्क नहीं किया गया। UF माइनस जीरो बराबर क्या होता है, UF, Q1 के द्वारा वर्क क्या हो गया, जीरो। Q2 में वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों,
देखिए Q2 है, Q2 को यहाँ से यहाँ लाएंगे। Q1 के समय में यहाँ कोई चार्ज नहीं था, लेकिन Q2 के समय में क्या है, देखिए यहाँ पर एक चार्ज है Q1, है ना। Q2 के समय में यहाँ पे एक चार्ज है, तो ये क्या करेगा चार्ज कि Q2 को इस और डायरेक्शन में फेंकेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव ना, एक दूसरे से रिपल्सन होगा, रिपल्सिव होगा, जिसके अपोज में हमको इस डायरेक्शन में वर्क करना पड़ेगा। बात समझ में आया? एक बार और देख लेते हैं इसको। Q1 को यहाँ तक लाने में ला दिए तो वर्क थोड़ा 0 के लगभग वर्क करना पड़ा, है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था। लेकिन Q2 को जब यहाँ पर P पॉइंट पर लाएं तो उसमें वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Q1 चार्ज आ गया। Q1 क्या करेगा, Q2 को इस ओर फेंकेगा, लेकिन हमको तो लाना है, तो क्या करेंगे, बिना वेलोसिटी को चेंज, स्पीड को चेंज किए इसको धीरे 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 करके P पॉइंट पे लाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो कहाँ से कहाँ वर्क करना पड़ेगा, इन्फिनिटी से P तक वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, P पॉइंट पर हमको पोटेंशियल पता है, P पॉइंट पर हमको पोटेंशियल पता है। देखिए ऐसे Q1 चार्ज है, R डिस्टेंस है, ये P पॉइंट है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, KQ1/R, पता है हमको पोटेंशियल इसका पहले से ही, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि Q1 चार्ज को लाने में वर्क 0 के बराबर करना है। UF बराबर क्या हो जाएगा, 0 प्लस वर्क एक्सटर्नल एजेंट सिर्फ Q2। तो Q2 पे जो वर्क करना पड़ेगा, अभी बताएं कि Q2 पे वर्क कैसे निकालेंगे। Q2 पे वर्क निकालने की फॉर्मूला क्या था, कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से P ला रहे हैं, तो VP माइनस इन्फिनिटी, ये डिफिनेशन है फ्रॉम पोटेंशियल डिफरेंस से, वर्क एक्सटर्नल इन्फिनिटी से P, है ना। अब कौन चार्ज को ला रहे हैं, Q2 चार्ज को ला रहे हैं। ये फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला था डिफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन है। ये नीचे लिखा हुआ है, ऐसे हम ये बता दिए हैं, यहाँ ये नीचे लिखा हुआ है, देखिए कैसे, देखिए फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस के डिफिनेशन से, इन ब्रिंगिंग Q2 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, है ना, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में VP माइनस VQ बराबर वर्क एक्सटर्नल इन्फिनिटी से P/Q2, ये हम लोग को पहले से पता है, अभी हम बताए हैं। देखिए इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 हो जाता है, ये तो लिखवा ही दिया। VP का VP हो जाएगा जो लिखा हुआ, VP में क्या हो जाएगा, KQ1/R। अभी बताएं कि कोई चार्ज है Q1 पहले से है, मतलब लाया गया है तो पहले से है, R डिस्टेंस के P पॉइंट पर हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, KQ1/R होगा, नहीं ये KQ1/R, तो VP की जगह KQ1/R आ गया। ओके, वर्क एक्सटर्नल इन्फिनिटी से P/Q2, ठीक है। अब देखिए वर्क एक्सटर्नल इन्फिनिटी से P, इस Q2 को इधर ले जाएंगे, है ना, तो ले गए तो क्या हो गया, KQ1Q2/R। तो यही जो वर्क एक्सटर्नल इन्फिनिटी से P मतलब UF के बराबर हुआ, ये UF के, तो यहाँ पर UF था ना मेरा, ये इसके वर्क एक्सटर्नल एजेंट के बराबर था, है ना, Q2 पर जितना काम होता है, तो ये UF मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गया। तो यही हमारा लास्ट कंक्लूजन आ गया कि जो ये वर्क आया वही था, डिफिनेशन यही था ना, कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग each charge of system in bringing each charge from infinitive to the configuration of system is called electrostatic potential energy। यही फॉर्मूला है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग, देखिए है ना, इन्फिनिटी था, सिस्टम ऑफ चार्ज Q1 यहाँ P पॉइंट पर लाना था, है ना, तो Q2 चार्ज को हम लाए, है ना, एक चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाए, तो जितना वर्क डन करना पड़ा वही है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से हमारा U बराबर
क्या आ जाएगा, के Q1 Q2 बाय आर, जहाँ पर Q1 Q2 का जो यूज होगा वो किससे होगा, विथ साइन, मतलब साइन से प्लस है कि माइनस है उस पर डिपेंड करता है, इसका यूज करना पड़ेगा। डेरिवेशन समझ में आ गया आप लोग को, है सिंपल सा डेरिवेशन था, ठीक है। अब देखिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जान गए कि क्या होता है, इसके डेरिवेशन के बारे में जान गए कि कैसे आया फॉर्मूला U बराबर के Q1 Q2 बाय आर, दो चार्ज के लिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एग्जाम में और कंपटीशन में आया हुआ है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। देखिए सिंपल से हार्ड तक का क्वेश्चन ले जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में क्या है, तीनों वर्टेक्स में क्या है, क्यू 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 चार्ज है, ट्रायंगल का लेंथ है स्मॉल है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। तो देखिए सिस्टम का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, सिस्टम का ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे मिलेगा, तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, तो अभी मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है दो चार्ज के बीच में, तो पहले हम लगाएंगे पोटेंशियल एनर्जी 1 और 2 के बीच में, फिर 2 और 3 के बीच में, और 3 और 1 के बीच में। अगर ये तीनों निकाल देते हैं तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकल जाता है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी 1 और 2 का, फिर 2 और 3 का, फिर 3 और 1 का, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जितना चार्ज है उसके बीच का, इसके इसके और इसके बीच का, और कोई का बीच का तो नहीं निकलेगा, है ना, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 बाय आर, चूँकि Q दोनों का क्या है, सेम है, Q क्या है, दोनों का सेम है, तो के क्यू क्यू बाय, और लेंथ क्या है ए, प्लस के क्यू क्यू बाय ए, और के क्यू क्यू बाय ए, देखिए लिखा हुआ है ना, ठीक है। एलसीएम ले लिया, ए हो गया 3k² बाय, ये फॉर्म आंसर निकल गया। सिंपल था ये, है ना, निकालना पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का। ओके दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए एक स्क्वायर है, स्क्वायर के सभी कॉर्नर पर क्या है, चार्ज रखा हुआ है Q1 से लेकर Q4 तक, सबका लेंथ क्या है, ए लेंथ है, मतलब साइड है, स्क्वायर का साइड क्या है, ए साइड है ना। तो क्या करना है हमको, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो ऐसा ही करेंगे दो चार्जों के बीच में, जैसे है ना यू पोटेंशियल। तो अब देखिए इसमें कितना कितना चार्ज, पहले Q1 और Q2, ठीक है, ये पहला हो गया, तो U1 2 देखिए लिखा हुआ है, फिर U2 और 3, फिर U3 और 4, फिर U4 और 1, है ना, देखिए ये 4 हो गया। साथ ही ये दो चार्जेस के बीच में बोले थे, तो ये तो हो गया 4 4 दो चार्ज के बीच में, लेकिन अब इन दोनों चार्ज के बीच में भी लगेगा और इन दोनों चार्ज के बीच में भी लगेगा ना, डायगोनल में भी तो दो चार्ज है। हाँ इसका आर लेकिन चेंज करेगा, आर इसका ए नहीं रहेगा। डायगोनल का क्या फॉर्मूला होता है, A√2, तो जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला लगा देना है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 1 और 2 के बीच में कितना आएगा, के Q1 Q2 बाय ए, है ना, फॉर्मूला जो है के Q1 Q2 बाय आर, आर की जगह क्या हो जाएगा ए, सेम हो जाएगा सभी में। के Q2 2 और 3 के बीच में था ना, तो के Q2 Q3 बाय ए, के Q3 Q4 बाय ए, के Q4 Q1 बाय ए, के Q1 Q3 बाय A√2। हाँ इसका बताया था ना डायगोनल के बीच में निकालना ना, Q1 और Q3 के बीच में, तो इसका जो आर होगा वो A√2 का यूज होगा, बात समझ में आया। और के Q2 Q4 A√2, इसमें भी डायगोनल का यूज हुआ, तो इसका आंसर समझ में आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल सा क्वेश्चन मिलता है, थोड़ा सा लेवल हम धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका है। देखिए तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है। देखिए पहले एक ट्रायंगल था, ट्रायंगल में तीनों शीर्ष पर चार्ज रखा हुआ है ना, कौन सा, Q Q Q, तीनों चार्ज रखा हुआ है, ओके सही है।
अब देखिए इसका लेंथ कितना है, 2a 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 समय। अब क्या किए हैं कि दूसरे फिगर में इसी ट्रायंगल को क्या कर दिए, छोटा कर दिए। अब चार्ज तो वही है क्यू क्यू क्यू, लेकिन छोटा हो जाने से लेंथ बदलाव हो जाएगा, आधा हो गया। 2a था तो a हो गया, 2a है तो a हो गया, 2a है तो a हो, है ना, 2a है तो a हो गया। तो ये देखिए ये था ए फिगर और ये था बी फिगर। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन यहाँ है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब कि इसको छोटा करने में, मतलब इस साइज से इस साइज ए से बी तक ले जाने में इसको इस तरह से, है ना, अंदर की ओर फोर्स लगाना पड़े होगा। तो वही बोल रहा है कि फाइंड द वर्क डन। तो फोर्स मतलब कि वर्क कितना करना पड़ा। तो फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम ए टू बी, है ना, ए से बी तक ले जाने में, मतलब इस फिगर से इस फिगर छोटा तक ले जाने में इसको कितना वर्क करना पड़ा, है ना, कितना वर्क करना पड़ा। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे कितना वर्क करना पड़ा। तो वर्क एक्सटर्नल फोर्स फॉर्मूला क्या होता है, वही फाइनल का जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें से इनिशियल के पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फाइनल के पोटेंशियल एनर्जी को इनिशियल के पोटेंशियल एनर्जी से माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वही मेरा क्या होगा, वर्क डन होगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो चेंज आएगा एनर्जी में वही मेरा क्या होगा, वर्क डन होगा। चूँकि हम इसका निकाल चुके हैं, पहला क्वेश्चन यही था कि एक ट्रायंगल था और तीनों शीर्ष था, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना था, 3k/q/a माइनस ए कन्फिग्रेशन का कितना हो जाएगा, 3k/q/2a। ये निकाला हुआ है आपको सिस्टम, पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, ये पहले ही क्वेश्चन बताया हुआ। ए और 2a का क्या होगा एलसीएम, 2a 3 से 6 को करेंगे 6k/2 माइनस 3k/2 माइनस किए हैं, कितना है 3 में 6, 6 में 3 जाएगा 3k/2 है। तो ये फाइनल पोजीशन हो गया। मतलब क्या है कि इस पोजीशन, मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन में लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, 3k/2 है। बात समझ में आ गया कैसे बना, ठीक है। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन को हार्ड कर देते हैं, ठीक है, ये तो थोड़ा सा लेवल बड़ा भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, 5 क्वेश्चन दिया हुआ है आपको इसमें। तो चौथा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसमें। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए x बराबर, यहाँ एक पोजीशन दिया है, देखिए x बराबर 0 है, मतलब यहाँ ओरिजिन होगा, और यहाँ पर जो चार्ज है वो कितना है, -1 माइक्रो कूलम। x बराबर फिर यहाँ 1 रखा गया है, और यहाँ पर भी एक चार्ज रखा हुआ है Q2, जिसका क्या सिंबल है, मतलब अमाउंट है +1 माइक्रो कूलम, ठीक है। और इन्फिनिटी से एक Q3 चार्ज को लाया जा रहा है, इन्फिनिटी से Q3 चार्ज को लाया जा रहा है। किस पोजीशन पे लाया जा रहा है, तो देखिए क्वेश्चन कि अ थर्ड चार्ज Q3 को लाया जा रहा है, जिसका वैल्यू क्या है, +1 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो अ थर्ड चार्ज Q3 +1 माइक्रो कूलम इज बाउट फ्रॉम इन्फिनिटी टू x बराबर 2। देखिए इन्फिनिटी से x बराबर
Q2 पोजीशन पर लाया जा रहा है Q3 चार्ज को। तो वर्क डन बताना, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो कितना काम करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को Q3 से x बराबर 2 तक लाने में। आए बात समझ में? चलिए तो हम लोग देखते हैं अब इसका आंसर। पॉज करके आप चाहे बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन इसको हम तो स्टार्ट ही रहेंगे ना। पॉज करके आप लोग बनाइए, बनाना है। इनिशियल है, फाइनल है, ठीक है। इनिशियल में क्या था, 2 चार्जेस केवल थे, शुरुआत में सिर्फ 2 चार्जेस थे, Q1 था, Q2 था, x बराबर 0 और x बराबर 1 था। Q1 कितना था, -1 माइक्रोकूलम, Q2 कितना था, +1 माइक्रोकूलम, ठीक है। x बराबर 0, x बराबर 1, ठीक है। फाइनल में क्या हो गया, फाइनल में 3 चार्ज आ गया ना। अगर मान लेते Q3 चार्ज यहाँ रख दिया जाता है तो फाइनल में तो 3 चार्ज हो गया, फाइनल लिया जाता है कि Q1 भी आ गया, Q2 भी आ गया, Q3 भी आ गया। आए बस में तो किस पोजीशन में, x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2 पर। चार्ज भी सबका दिया, -1 माइक्रोकूलम, +1 माइक्रोकूलम, +1 माइक्रोकूलम। तो हमको निकालना है कि कितना वर्क किया गया ये Q3 चार्ज लाने में। तो फॉर्मूला वही लगेगा क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी बराबर प्लस वर्क एक्सटर्नल एजेंट, जो फॉर्मूला हम बताए थे पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। इसी फॉर्मूला को हम लोग को यूज करते चलना है। तो पहले हम क्या करते हैं, यूएफ निकाल लेते हैं। यूएफ मतलब इन 3 पोजीशन का जो है इसका पोटेंशियल एनर्जी। तो हम बताए थे सभी चार्ज के कारण होगा, तो पहले Q1 Q2 के बीच में होगा, फिर Q2 Q3 के बीच में होगा, फिर Q1 Q3 के बीच में होगा। आए बात समझ में? तो यूएफ बराबर क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 के Q1 Q2 बाय आर दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 का डिस्टेंस है। तो के Q1 Q2 बाय 1 प्लस के Q2 Q3 बाय 1 प्लस के Q1 Q3 बाय 2, 1 + 1 तो 2 हो जाएगा ना। UI निकालते हैं। अब देखिए इनिशियल वाला में क्या है कि 2 ही चार्ज केवल है, के Q1 Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1। तो के Q1 Q2 बाय 1, तो इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। अब दोनों को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, और इसी घटाव का किसके बराबर होगा, एक्सटर्नल एजेंट के बराबर हो जाएगा, और यही वर्क होगा जो मेरा आंसर होगा। आए बस चलिए ऐसे उतना नहीं जाते हैं, चलिए ठीक, धीरे धीरे करके देखते हैं। देखिए तो क्या था, यूएफ माइनस यूएफ की जगह ये पूरा लिखना है, तो देखिए ये पूरा लिख दिया सेम यूएफ, ओके। यूए की जगह ये लिखना है, तो देखिए यूए की जगह भी लिख दिए, दोनों के बीच माइनस करना है। तो देखिए तो माइनस करने पर ये और ये सेम आ जाता है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऐसा समझो, बचेगा क्या, ये दोनों, तो इन दोनों को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे प्लस के रूप में, देखिए लिखा हुआ है। और इसी दोनों से क्या करना है, हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखिए इसमें कॉमन क्या है, के Q3 कॉमन है, देखिए कॉमन ले लिए, ब्रैकेट लगा, इसमें बचेगा क्या, Q2 प्लस इसमें क्या बचेगा, Q1 अब बाय 2, के Q3 कुछ है, जो बाकी कैलकुलेशन है। Q2 का वैल्यू रख देके 1 माइक्रो कूलम था, देखे थे ना हम, चलिए ठीक है। माइनस लगा हुआ था किसमें, Q1 में, सिर्फ माइनस लगा हुआ था किसमें, 1 माइक्रो कूलम, Q2 था +1 माइक्रो कूलम, याद रखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। इसी का वैल्यू हम इसमें रखेंगे, है बस में, इसी का वैल्यू हम लोग इसमें रखेंगे। Q2 की जगह देखिए रख दिए ना, 1 × 10⁻⁶, ठीक है। Q1 की जगह -1 × 10⁻⁶, बताए थे ना, इस सिंबल के साथ यूज करना है,
अब बाई 2 का 2 हो गया। ओके, के का वैल्यू क्या होता है? के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9। ये तो बताया हुआ था आप लोग का। Q3 का क्या वैल्यू था? 1 इंटू 10⁻6, 1 माइक्रो कूलम। अच्छा अच्छा, देखिए तो इन दोनों में ये कॉमन आएगा ना, दोनों 1 इंटू 10⁻6, तो उसको कॉमन ले लिए। ठीक है, क्या बचेगा? इसके जगह 1 बचेगा, इसके जगह 1/2 बचेगा। तो देखिए लिखा हुआ, फिर वही 9, बाकी वही सब देखिए लिखा हुआ है। 10⁻6, 10⁻6 कितना हो जाएगा? 10⁻12 हो जाएगा, है ना। 9 इंटू 10⁻9, इसका कितना वैल्यू आएगा? 1/2 आएगा। 1 में से हाफ गया, 1/2, तो 9/2 इंटू 10⁻3, 10⁻9 और -12 कितना हो जाएगा? 10⁻3। तो अंतिम में मेरा कंक्लूजन क्या आ गया? 9/2 का वैल्यू क्या था? 4.5। तो 4.5 इंटू 10⁻³ जूल। तो ये मेरा वर्क हुआ Q3 चार्ज को x बराबर 2 तक लाने में। Q3 चार्ज को x बराबर 2 तक लाने में। क्वेश्चन समझ में आ गया? थोड़ा सा हार्ड है, लेवल बढ़ा दिए थे। अब एक और लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, बिना दिमाग लगाए वो नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन 5 पर लास्ट क्वेश्चन आवाज़ का पार्ट का लास्ट सेशन लेकर चलते हैं। चलिए, देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझेंगे। Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, दोनों जो है एक O0 है ना, मतलब O बीच में ओरिजिन मान लीजिए, या O मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, O है पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी क्या है? 3 है। आएगा समझ? देखिए अच्छा से है, इसमें जो चार्ज है +2 माइक्रो कूलम है, इसमें चार्ज है +2 माइक्रो कूलम, मतलब दोनों का चार्ज सेम है। ओ पॉइंट पर के ऊपर एक सीधे रेख में Q3 एक चार्ज है, जिसका जो पावर है वो क्या है? -4 माइक्रो कूलम, और इसका मास भी दिया हुआ है 1 ग्राम ऊपर वाले का, और ये ओरिजिन से कितना दूरी पर है? 4 मीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब क्वेश्चन हम लोग इसका देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये तो फोटो देख लिया। क्वेश्चन अब क्या है कि इफ Q3 इज लेफ्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब Q3 को अगर रेस्ट छोड़ दिया जाता है, ऐसा ही ऊपर जाके छोड़ दिया जाता है, रेस्ट छोड़ दिया जाता है, तो इफ Q3 इज लेफ्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर रेस्ट से छोड़ दिया जाता है, Q3 को छोड़ दिया गया, तो द स्पीड ऑफ Q3 का स्पीड बताना है व्हेन इट रीचेज O, मतलब स्पीड ऑफ Q3 का स्पीड बताना, नीचे गिरा, रेस्ट छोड़ दिया, O पर ये पहुंच गया, तो उसका स्पीड बताना कि किस स्पीड से यह O पर पहुंचा है। अब वो नियरली इस ऑप्शन से किसके बराबर है? नियरली पॉइंट कुछ आता होगा तो उसको नियरली आना है। तो देखिए यहाँ पर हम आंसर लगाए हुए हैं कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड, पर 6 मीटर पर सेकेंड। अब ये कैसे आया है, इसका हम लोग आंसर इसमें देखेंगे। ठीक है, ऐसे चाहे तो आप लोग पॉज करके, ठीक है, अपने से भी बना सकते हैं कि 6 मीटर पर सेकेंड कैसे आया है, लेकिन हम यहाँ पर आगे बताते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कैसे आया। यहाँ पर फिर हम मॉडिफाई किए हैं, किसको? फिगर को। तो फिगर को फिर समझेंगे, सब चीज़ वही है। Q1 है, Q2 है, Q3 है, इसको रेस्ट में नीचे की ओर छोड़ दिया गया है, इसका स्पीड निकालना है। ओके, चलिए ठीक है।
तो देखिए मान लेते हैं कि ये स्पीड नीचे गया, किस स्पीड से गया, v स्पीड से गया, मान लिया कि v स्पीड से गया होगा और ये O तक पहुंच गया है। O तक देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है Q3 पहुंच गया है। तो इनिशियल था ये, अब फाइनल ये हो गया। देखिए I और F लिखा हुआ होगा, है ना, बनाए हुए हैं कि इनिशियल ये हो गया, नीचे तक आया है तो ये फाइनल हो चुका है। अच्छा, अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देखें तो 3 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो सकता है बता सकते हैं? 5 मीटर है, हो सकता है। पाइथागोरस लगा देंगे, है ना, कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा, 25, और इसका करा देंगे अंडर रूट बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो ये तो मैथ का क्वेश्चन था, हम सिर्फ दिखा दिए हैं कि कैसे आया है, आया बस समझ। तो Q1 Q3 के बीच के डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर है। Q2 और Q3 के भी डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर है। दोनों तो सेम ही ना होगा, दोनों डिस्टेंस सेम है। तो ये मॉडिफाइड किया हुआ जो फिगर है समझ में आ गया। अब हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए, देयर आर नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, देयर आर नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कि कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव मतलब दे आर नो नॉन कंजर्वेटिव मतलब कंजर्वेटिव फोर्स है, ये नॉन कंजर्वेटिव नहीं मतलब कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है कि इनिशियल का जो मैकेनिकल एनर्जी रहेगा, शुरू का जो मैकेनिकल एनर्जी रहेगा वो फाइनल के मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगा, है ना। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, तो वही पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पढ़े होंगे ना, 9th क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं, अपना 11th में भी पढ़े होंगे, है ना। तो जब भी कंजर्वेटिव फोर्स रहता है, ठीक है, तो उसमें इनिशियल का मैकेनिकल एनर्जी फाइनल के मैकेनिकल एनर्जी के बराबर हो जाता है। ये समझ में आ गया। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, तो यू आई प्लस के आई, और फाइनल क्या होता है, यू एफ प्लस के एफ, पहले से पता है। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब हम क्या करेंगे कि इन चारों का पहले वैल्यू निकालेंगे और तब इसमें कंपेयर करेंगे। यू आई निकालते हैं इनिशियल। तो इनिशियल में क्या है कि इनिशियल में Q1 Q2 के बीच में पहले देखेंगे, फिर Q2 Q3 के बीच में देखेंगे, फिर Q3 Q1 के बीच में देखेंगे। तो ये पूरा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का निकल जाएगा। अब देखिए Q1 Q2 के बीच में देखते हैं, तो K Q1 Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 3 6। तो देखिए लिखा हुआ है K Q1 Q2/6, ये निकल गया। Q2 Q3 की Q1 Q3 के बीच में देखते हैं, तो K Q1 Q3 और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5, तो लिख दिए 5 मीटर। अब Q2 Q3 के बीच में देखते हैं, तो ये तो सेम ही आएगा, K Q2 Q3/5 ही आएगा, है ना, दोनों के बीच का। तो मेरा ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकल चुका है। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो पहली बात समझ लीजिए, इनिशियल पोजीशन पे ये मूव नहीं कर रहा है, मतलब इनिशियल में ये मूव नहीं कर रहा, फाइनल में ये मूव किया था, तो फाइनल में वेलोसिटी भी है। इनिशियल में वेलोसिटी क्या रहेगा, 0। तो इनिशियल में जब वेलोसिटी 0 रहेगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी इनिशियल में क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, चलिए अब इसका फाइनल में हम लोग देखते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए फाइनल का पोटेंशियल एनर्जी अगर देखा जाए, देखिए यहाँ पर फिगर से दिखाते हैं, फाइनल तो यही ना है। तो फाइनल का हम लोग देखते हैं, तो फाइनल देखिए ये है, फाइनल ये वाला पोजीशन हो गया, Q1 Q3 और Q2, ये फाइनल पोजीशन है। कि फाइनल में क्या होता है, Q3 नीचे गिर जाता है और यहाँ पर आ जाता है, आया बस समझ में। इसलिए फाइनल में हम लोग यही मानेंगे, Q1 Q2 और Q3, आया बस समझ में, फाइनल में ये मानना है। चलिए तो K Q1 Q2 देखते हैं, Q1 और Q2 दोनों के बीच का दूरी 6, तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2/6। ओके सही है। Q1 Q3 देखते हैं। अब देखिए ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर इनिशियल था, फाइनल में नीचे है,
तो Q1 Q3 और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 3, तो कितना हो जाएगा के Q1 Q3/3 हो गया, प्लस Q2 Q3 के बीच में भी डिस्टेंस कितना है 3, तो के Q2 Q3/3। तो ये मेरा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गया, निकल गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाँ तो फाइनल में काइनेटिक मिलेगा, क्यों, क्योंकि उसमें मोशन था। कितना मिलेगा, हाफ mv²। मास m है और v क्या है, वेलोसिटी, स्पीड। अब हम लोग यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कंपेयर करते हैं कि यू आई प्लस के आई बराबर क्या हो जाएगा, यू एफ प्लस के एफ, है ना। यू आई का जो वैल्यू है वो पूरा रखेंगे, रख दिए। देखिए के Q1 Q2/6, ये पूरा यू आई का वैल्यू रख दिया गया। के आई का जो वैल्यू है 0 रख दिए। यू एफ का जो वैल्यू है ये पूरा यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ से यू एफ का देखिए वैल्यू यहाँ पर पूरा रखा हुआ है ना। अब के एफ का जो वैल्यू है वो यहाँ पर रखा हुआ, हाफ mv²। देखिए ठीक है, के एफ का जो वैल्यू, इसमें देखिए ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों सेम, इसलिए ये दोनों क्या हो गया, कट गया। हम लोग हाफ mv² मतलब भी निकालना है, तो यहाँ हाफ mv² रख दिए। बाकी के Q1 Q3/5 ये रखा गया, फिर इसको रख दिया गया, और ये वाले को इधर लाए तो इधर आया तो ये माइनस में आ गया, और ये भी इधर आया तो ये भी क्या हो गया, माइनस में आ गया। ये समझ में आ गया, क्लियर है सब, बाकी मैथ का प्रॉब्लम है। हाफ mv², ठीक है। चलिए आगे का कंक्लूजन देख लेते हैं। हाफ mv², देखिए फिर क्या किए, इसको और इसको एक साथ कर लिए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम था, के Q1 Q3 के Q1 Q3, इसको एक साथ रख दिए, ठीक है ना। और के Q2 Q3 और इसको एक साथ रख लिए, ठीक है। देखिए बाकी मैथ्स का है, सारा कंक्लूजन है मैथ्स का ही है। के Q1 Q2 इसमें कॉमन ले लिए तो वैल्यू अब बच गया 1/5 - 1/3, के Q2 Q3 1/5 - 1/3। के Q1 इसको सॉल्व किए, फिर इसको भी सॉल्व किए, दोनों सेम ही आ रहा है, तो इस वजह -2 के Q1 Q3/15 और -2 के Q2 Q3/15, ये सब सॉल्व है, देखते रहिए। इसमें भी कॉमन ले लेंगे, -2/15 को कॉमन ले लिया, के Q3 को कॉमन ले लिया, Q1 + Q2 हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, जो भी चार्ज का वैल्यू था उस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। चलिए वैल्यू रखते हैं, तो -2/15 हो गया, के का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹, Q3 का था -4 × 10⁻�6, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। Q1 Q2 को प्लस कर देंगे, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, दोनों का वैल्यू सेम था, ठीक है। बाप रे बहुत बड़ा है, चलिए ठीक है, तो ये रख दिए। अब इसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो माइनस माइनस देखिए, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो माइनस वाला साइन हट जाएगा। 9 4 जा 36, 36 2 जा 72, 72 रख दिए। 10 का पावर -3 हो गया, 9 और -6 कितना हो गया, 3 हो गया। अब 15 का 15, और इसको गया 2 2 जा 4 × 10 का पावर -6, इसको इंटू किए, 72 को 4 से 288 आया, इंटू 10 का पावर -3/15, ठीक है। तो यहाँ पर हाफ mv² था, हाफ m की जगह पर 10 का पावर -3 हो गया, v का v² 288 × 10 का पावर 3, ये दोनों कट जाएगा, सेम हो जाएगा, तो v² कितना आएगा 288 × 2/15। इसको 288 और 2 को यहाँ पर अलग अलग कर लिए, 2 का पावर 5 × 3 का पावर 2 × 2 पावर में चेंज कर लिए, इसको एक साथ कर लिए, 5 और 1 6 हो जाएगा, 3 का पावर 2 हो जाएगा बाय 15, ठीक है। तो फिर भी निकालना था तो अंडर रूट लगा दिए, ठीक है। 2 का पावर 6 3 का पावर 2/15, 6 स्क्वायर हट के 2 का पावर क्यूब × 3 आ गया बाय √15, इसका वैल्यू 24 आ गया, √15 का वैल्यू आ गया कितना 4, 20 मतलब लगभग में ये लिया गया √15 का वैल्यू 4, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट। 24/4 कितना हो गया, कट गया कितना बार में, 6 बार में,
आंसर आ गया एक्सपेरिमेंट 6 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी। तो आप लोग को ये क्वेश्चन थोड़ा सा है ना हार्ड था, तो ये सोचने वाला क्वेश्चन था, तो आप लोग को ये बता दिया गया है, बता दिए हम हैं, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से इसको पूरे को नोट्स पोटेंशियल एनर्जी को कर लीजिएगा। हम लोग आज पोटेंशियल एनर्जी पूरी तरह से देख चुके हैं, अच्छी तरह से हैं। अगले टॉपिक में मतलब अगले पार्ट में, पार्ट 11 में हम लोग दूसरे चीज़ के बारे में, दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ठीक है, ये तीनों ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए अच्छी तरह से। स्टॉप।